माघ मास कथा अध्याय 5। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को माघ मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का दिन शुभ हो और मंगलमय हो। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज आप सुनेंगे माघ मास कथा अध्याय 5 विष्णु चालीसा के साथ। आज का अध्याय शुरू करने से पहले हम आपको सुनाएंगे माघ मास में सुनी जाने वाली सास, बहू और शालिग्राम जी की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में एक बुढ़िया माई अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। बुढ़िया माई के पास ढेर सारी गाय, भैंस और बकरियां थीं, जिन्हें वह रोज जंगल में चराने ले जाती थी। वह उनका दूध निकालती और बेचती थी। जो दूध बच जाता उससे दही, छाछ और घी बनाकर बेचती थी। बुढ़िया माई का बेटा भी मेहनत मजदूरी करता था, जिससे उनके घर का गुजारा चलता था। बुढ़िया माई इन सभी कामों के साथ साथ रोज शालिग्राम भगवान की पूजा किया करती थी। वह सुबह शाम शालिग्राम भगवान को भोग बनाकर लगाती, उनकी आरती करती और भजन कीर्तन करती। यही उसकी दिनचर्या थी। एक बार की बात है, बुढ़िया माई माघ मास में 1 महीने के लिए हरिद्वार जाकर माघ स्नान करना चाहती थी। परंतु वह सोचने लगी, मेरे जाने के बाद घर का इतना सारा काम अकेले मेरी बहू कैसे करेगी। गाय, भैंस और बकरियों को जंगल में चराने ले जाना, दूध निकालकर बेचना, दही, छाछ और घी बनाना और बेचने के साथ साथ घर का सारा कामकाज भी करना। इसके अलावा मेरे शालिग्राम भगवान की भी सेवा और पूजा करनी है। बहू अकेले ये सारा कामकाज कैसे करेगी। यही सोचकर बुढ़िया माई उस दिन उदास बैठी हुई थी। शाम को जब बुढ़िया माई का बेटा हरिया मजदूरी करके घर आया तो उसने अपनी माँ को उदास देखा। उसने पूछा, माँ, क्या बात है, आज आप कुछ उदास लग रही हैं। बुढ़िया माई ने पहले तो कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर उसने अपने बेटे से कहा, बेटा हरिया, माघ का महीना लगने वाला है। मेरा मन करता है कि इस बार मैं हरिद्वार जाकर माघ स्नान करूं। परंतु मेरे जाने के बाद बहू घर का सारा कामकाज अकेले कैसे संभालेगी। तब हरिया ने कहा, माँ, अगर आपका मन हरिद्वार जाकर माघ स्नान करने का है तो आप जरूर जाइए। आपकी बहू घर का सारा काम संभाल लेगी। बुढ़िया माई ने कहा, बेटा, तू एक बार अपनी पत्नी से भी पूछ ले। हरिया ने अपनी पत्नी को आवाज लगाई, अरे पार्वती, इधर तो आओ। पति के बुलाने पर पार्वती आई। तब हरिया ने उसे पूरी बात बताई। बुढ़िया माई की बहू, जो बड़ी ही नेक, सीधी सादी और सरल स्वभाव की थी, ने कहा, मां जी, अगर आपका मन माघ स्नान के लिए हरिद्वार जाने का है तो आप जरूर जाइए। मैं आपके पीछे से आपके सारे काम कर लूंगी। तब बुढ़िया माई ने गाय भैंसों के सारे काम अपनी बहू को समझाए। उन्होंने कहा, दूध, दही और घी बेचने जाना है। रोज सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद शालिग्राम भगवान को स्नान कराना है, घी का दीपक जलाना है, सुबह शाम आरती करनी है और फिर भोग लगाना है। बहू ने सब कुछ ध्यान से सुना और कहा, मां जी, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं सब संभाल लूंगी। फिर बुढ़िया माई हरिद्वार के लिए निकल गई। दूसरे दिन से ही बुढ़िया माई की बहू पार्वती ने अपनी दिनचर्या शुरू कर दी। वह सुबह जल्दी उठती, स्नान करके शालिग्राम भगवान को स्नान कराती, घी का दीपक जलाती, आरती करती और भोग बनाकर भगवान को परोस देती। फिर वह भगवान से कहती, हे शालिग्राम भगवान, आप भोजन कर लीजिए और पानी भी पी लीजिए। मैं बाकी काम खत्म करके झूठे बर्तन ले जाऊंगी। इसके बाद पार्वती गाय, भैंस और बकरियों का दूध निकालती, उसे बेचने जाती और घर के सारे काम निपटाती। जब वह वापस लौटती तो देखती कि भगवान की थाली वैसी ही पड़ी है। पार्वती ने सोचा, शायद मेरी पूजा में कोई कमी रह गई होगी,
या भगवान को सासू माँ की याद आ रही होगी। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे ठाकुर जी, अगर मेरी पूजा में कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना, लेकिन कृपया भोजन कर लीजिए। पार्वती ने सोचा कि शायद भगवान पर्दा न होने की वजह से भोजन नहीं कर रहे, इसलिए उसने मंदिर में पर्दा लगाकर कहा, अब आप भोजन कर लीजिए, मैं थोड़ी देर में वापस आकर देखूंगी। जब पार्वती लौटी तो देखा कि भोजन ज्यों का त्यों रखा है। वो उदास हो गई। पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा, हे ठाकुर जी, अगर आप भोजन नहीं करेंगे तो मैं भी भोजन नहीं करूंगी। मेरी सासू माँ हरिद्वार गई हैं। अगर आपको उनकी याद आ रही है तो चिंता मत कीजिए, वो 1 महीने में लौट आएंगी। लेकिन अगर आप यूं ही भूखे रहेंगे तो कमजोर हो जाएंगे। मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी। शालिग्राम भगवान ये सब सुन रहे थे। वह पार्वती की भक्ति और सच्चे मन से बहुत प्रसन्न हुए। वो मन ही मन सोचने लगे, अगर ये लड़की भूखी रही तो बीमार पड़ जाएगी और इसकी मौत का पाप मुझ पर चढ़ेगा। भगवान ने छोटे बच्चे का रूप धारण किया। उन्होंने पीले रंग की धोती और कुर्ता पहना, पाँव में कड़े डाले, गले में सोने का कंठा पहना और हाथ में बांसुरी लेकर प्रकट हुए। उन्होंने भोजन खा लिया और पानी पी लिया। इसके बाद भगवान ने पार्वती से कहा, बेटी, मैंने भोजन कर लिया, अब तुम भी भोजन कर लो। पार्वती ने कहा, हे ठाकुर जी, आप क्यों मेरे मवेशी चराने जंगल जाएंगे? भगवान बोले, अगर मैं पूरे दिन घर में रहूंगा तो मेरा मन नहीं लगेगा, मैं मवेशी चरा कर आऊंगा। पार्वती ने कुछ नहीं कहा। भगवान जंगल गए, मवेशियों को चराया और शाम को लौट आए। आते ही बोले, पार्वती, गरम गरम रोटी, मक्खन और दूध दे दो, बहुत भूख लगी है। पार्वती ने जल्दी से भगवान को भोजन परोसा। भगवान ने खाया और वापस मूर्ति में समा गए। अब ये रोज का नियम बन गया। पूरा माघ मास इसी तरह बीता। माघ स्नान करके जब बुढ़िया माई वापस लौटी तो सबसे पहले वह भगवान के दर्शन करने गई, परंतु उसने देखा कि मूर्ति वहां नहीं है। बुढ़िया माई ने बहू से पूछा, मेरे शालिग्राम भगवान की मूर्ति कहाँ है? पार्वती ने कहा, मां जी, आपके शालिग्राम भगवान मवेशियों को चराने जंगल गए हैं। ये सुनकर बुढ़िया माई को गुस्सा आया। उसने कहा, कहीं भगवान की मूर्ति भी जंगल जाती है, तूने जरूर मूर्ति को कहीं छुपा दिया है। पार्वती ने कहा, नहीं मां जी, मैं सच बोल रही हूँ, शाम तक आप खुद देख लीजिए। शाम हुई, भगवान मवेशियों को लेकर घर आए। उन्होंने पार्वती से कहा, पार्वती, मुझे भूख लगी है, भोजन दे दो। परंतु भगवान की यह आवाज केवल पार्वती को सुनाई दे रही थी। बुढ़िया माई और उसका बेटा हरिया ये सब नहीं देख पा रहे थे। पार्वती ने कहा, मां जी, देखिए, भगवान आ गए। बुढ़िया माई बोली, हमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तू झूठ बोल रही है। तब पार्वती ने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की, हे ठाकुर जी, जैसे आप मुझे दिखाई दे रहे हैं वैसे ही मेरी सास और पति को भी दर्शन दीजिए। भगवान ने तुरंत बुढ़िया माई और हरिया को दर्शन दिए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। बुढ़िया माई ने रोते हुए कहा, हे ठाकुर जी, मैंने सारी उम्र आपकी पूजा की, लेकिन आपने कभी दर्शन नहीं दिए। मेरी बहू ने 1 महीने में आपको प्रसन्न कर लिया। भगवान ने कहा, बुढ़िया माई, तूने मुझे हमेशा पत्थर की मूर्ति समझा, लेकिन तेरी बहू ने मुझे जीवित आत्मा समझकर सेवा की, इसी कारण मैंने उसे दर्शन दिए। बुढ़िया माई ने अपनी गलती मानी और माफी मांगी। भगवान ने बुढ़िया माई के घर को महल में बदल दिया। घर धन धान्य से भर गया। कुछ महीनों बाद पार्वती ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। भगवान ने आशीर्वाद दिया, जो ये कथा सुनेगा और सुनाएगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। बोलो शालिग्राम भगवान की जय। अब सुनते हैं आज का माघ मास का अध्याय 5।
दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ। भृगुवंश में ऋषिका नाम की एक ब्राह्मणी थी जो बाल्यकाल में ही विधवा हो गई थी। वह रेवा नदी के किनारे विंध्याचल पर्वत के नीचे तपस्या करने लगी। वह जितेंद्रिया, सत्यवक्ता, सुशील, दानशीलता तथा तप करके देह को सुखाने वाली थी। वह अग्नि में आहुति देकर उच्छावृत्ति द्वारा छठे काल में भोजन करती थी। वह वल्कल धारण करती थी और संतोष से अपना जीवन व्यतीत करती थी। उसने रेवा और कपिल नदी के संगम में 60 वर्ष तक माघ स्नान किया और फिर वहीं पर ही मृत्यु को प्राप्त होगी। माघ स्नान के फल से वह दिव्य 4000 वर्ष तक विष्णु लोक में वास करके सुंद और उपसुंद दैत्यों का नाश करने के लिए ब्रह्मा द्वारा तिलोत्तमा नाम की अप्सरा के रूप में ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुई। वह अत्यंत रूपवती, गान विद्या में अति प्रवीण तथा मुकुट कुंडल से शोभायमान थी। उसका रूप, यौवन और सौंदर्य देखकर ब्रह्मा भी चकित हो गए। वह तिलोत्तमा रेवा नदी के पवित्र जल में स्नान करके वन में बैठी थी। तब सुंद व उपसुंद के सैनिकों ने चंद्रमा के समान उस रूपवती को देखकर अपने राजा सुंद और उपसुंद से उसके रूप की शोभा का वर्णन किया और कहने लगे कि कामदेव को लज्जित करने वाली परम सुंदरी स्त्री हमने कभी नहीं देखी, आप भी चलकर देखे। तब वो दोनों मदिरा के पात्र रखकर वहां पर आए जहां पर वह सुंदरी बैठी हुई थी और मदिरा के पान विह्वल होकर काम क्रीड़ा से पीड़ित हुए और दोनों ही आपस में उस स्त्री रत्न को प्राप्त करने के लिए विवादग्रस्त हुए और फिर आपस में युद्ध करते हुए वहीं समाप्त हो गए। उन दोनों का मरा हुआ देखकर उनके सैनिकों ने बड़ा कोलाहल मचाया और तब तिलोत्तमा कालरात्रि के समान उनको पर्वत से गिराती हुई 10 दिशाओं को प्रकाशमान करती हुई आकाश में चली गई और देव कार्य सिद्ध करके ब्रह्मा के सामने आई। तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्नता से कहा कि हे चंद्रवती, मैंने तुमको सूर्य के रथ पर स्थान दिया। जब तक आकाश में सूर्य स्थित है नाना प्रकार के भोगों को भोगो। सो हे राजन, वह ब्राह्मणी अब भी सूर्य के रथ पर माघ मास स्नान के उत्तम भोगों को भोग रही है। इसलिए श्रद्धावान पुरुषों को उत्तम गति पाने के लिए यत्न के साथ माघ मास में विधिपूर्वक स्नान करना चाहिए। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे की कथा का श्रवण आप अगले अध्याय में करेंगे। अब आप सुनिए श्री विष्णु चालीसा। विष्णु सुनिए विनय, सेवक की चितलाया, कीरत कुछ वर्णन करूं, दीजय ज्ञान बताया। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी, प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी, सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत, तन पर पीताम्बर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत, शंख चक्र कर गदा बिराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे, सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे, संत भक्त सज्जन मनरंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन, सुख उपजाया कष्ट सब भंजन, दोष मिटाया करत जन सज्जन, पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण, करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण, धरनी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा, भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा, आप वाराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया, धर मत्स्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया, अमिलक असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहनी आप दिखाया, देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया, कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिरी तुरत उठाया, शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया, वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया, मोहित बनकर खल ही नचाया, उसी कर से भस्म कराया, असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उन कीन लड़ाई, हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाए, सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी, तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरती भुलानी, देखत 3 दनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी, हो स्पर्श धर्म क्षति मानी,
हना असुर और शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदिक खल मारे, गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजनहारे। देखो मैं निज दरश तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहत आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य जप पूजन, होए यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहूँ आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहूँ समर्पण। सुर मुनि करत सदा सिवकाय, हर्षित रहत परम गति पाए। दीन दुखिन पर सदा सहाय, निज जन जान लेव अपनाए। पाप दोष संताप नशाओ, भाव बंधन से मुक्त कराओ। सुत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। उम्मीद करती हूँ आपको ये कथा पसंद आई होगी। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपसे अगले अध्याय में भेंट होगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।